हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पंचायती राज के टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिला पंचायत का गठन किस धारा के तहत उल्लेखित है? ऑप्शन ए धारा 29 में, ऑप्शन बी धारा 30 में, ऑप्शन सी धारा 31 में और ऑप्शन डी धारा 32 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए धारा 29 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है? ऑप्शन ए धारा 29 में, ऑप्शन बी धारा 30 में, ऑप्शन सी धारा 31 में और ऑप्शन डी धारा 32 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी धारा 30 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन किस धारा के तहत वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 29 में, ऑप्शन बी धारा 30 में, ऑप्शन सी धारा 31 में और ऑप्शन डी धारा 32 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी धारा 32 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 33 के तहत, ऑप्शन बी धारा 34 के तहत, ऑप्शन सी धारा 35 के तहत और ऑप्शन डी धारा 36 के तहत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए धारा 33 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन और पदावधि किस धारा के तहत वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 33, ऑप्शन बी धारा 34, ऑप्शन सी धारा 35 और ऑप्शन डी धारा 36। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी धारा 34 के तहत वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 33 में, ऑप्शन बी धारा 34 में, ऑप्शन सी धारा 35 में और ऑप्शन डी धारा 36 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी धारा 35 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी पंचायत का पदाधिकारी होने के लिए निर्हरता किस धारा के तहत वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 33 के तहत, ऑप्शन बी धारा 34 के तहत, ऑप्शन सी धारा 35 के तहत और ऑप्शन डी धारा 36 के तहत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी धारा 36 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायतों में रिक्त पदों को भरे जाने का उल्लेख किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 38 में, ऑप्शन बी धारा 39 में, ऑप्शन सी धारा 40 में और ऑप्शन डी धारा 41 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए धारा 38 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायतों के पदाधिकारी का निलंबन किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 38 के तहत, ऑप्शन बी धारा 39 के तहत, ऑप्शन सी धारा 40 के तहत और ऑप्शन डी धारा 41 के तहत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी धारा 39 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायतों के पदाधिकारियों को हटाए जाने की तिथि किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 38 में, ऑप्शन बी धारा 39 में, ऑप्शन सी धारा 40 में और ऑप्शन डी धारा 41 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी धारा 40 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचायतों में एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 38 में, ऑप्शन बी धारा 39 में, ऑप्शन सी धारा 40 में और ऑप्शन डी धारा 41 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी धारा 41 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति का उल्लेख किस धारा के तहत उल्लेखित है? ऑप्शन ए धारा 42, ऑप्शन बी धारा 44, ऑप्शन सी धारा 45 और ऑप्शन डी धारा 46। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए धारा 42 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायतों के तहत सम्मेलन की प्रक्रिया का वर्णन किस धारा के तहत वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 42, ऑप्शन बी धारा 44, ऑप्शन सी धारा 45 और ऑप्शन डी धारा 46। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी धारा 44 के तहत वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायतों द्वारा निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 42 के तहत, ऑप्शन बी धारा 44 के तहत, ऑप्शन सी धारा 45 के तहत और ऑप्शन डी धारा 46 के तहत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी धारा 45 के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्राम पंचायत के तहत स्थायी समितियों का निर्माण किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 42 के तहत, ऑप्शन बी धारा 44 के तहत, ऑप्शन सी धारा 45 के तहत और ऑप्शन डी धारा 46 के तहत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी धारा 46 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियां किस धारा के तहत गठित होती है? ऑप्शन ए धारा 47, ऑप्शन बी धारा 48, ऑप्शन सी धारा 49 और ऑप्शन डी धारा 50। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए धारा 47। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों एवं कर्तव्य का वर्णन किस धारा के तहत किया गया है? ऑप्शन ए धारा 47, ऑप्शन बी धारा 48,
ऑप्शन सी धारा 49 और ऑप्शन डी धारा 50। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी धारा 48। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्राम पंचायतों के कृत्यों का वर्णन किस धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन ए धारा 47, ऑप्शन बी धारा 48, ऑप्शन सी धारा 49 और ऑप्शन डी धारा 50। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी धारा 49। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनपद पंचायतों के कृत्यों का वर्णन किस धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन ए धारा 47, ऑप्शन बी धारा 48, ऑप्शन सी धारा 49 और ऑप्शन डी धारा 50। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी धारा 50। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद या जिला पंचायतों को सौंपे जाने की प्रक्रिया का वर्णन किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 51 में, ऑप्शन बी धारा 52 में, ऑप्शन सी धारा 53 में और ऑप्शन डी धारा 54 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए धारा 51 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिला पंचायतों के कृत्यों का वर्णन किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 51 में, ऑप्शन बी धारा 52 में, ऑप्शन सी धारा 53 में और ऑप्शन डी धारा 54 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी धारा 52 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की सख्ती का उल्लेख किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 51, ऑप्शन बी धारा 52, ऑप्शन सी धारा 53 और ऑप्शन डी धारा 54। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी धारा 53। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचायतों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा का वर्णन किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 51, ऑप्शन बी धारा 52, ऑप्शन सी धारा 53 और ऑप्शन डी धारा 54। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी धारा 54। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायतों के तहत भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण का उल्लेख किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 55 में, ऑप्शन बी धारा 56 में, ऑप्शन सी धारा 57 में और ऑप्शन डी धारा 58 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए धारा 55 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, सार्वजनिक मार्गों, खुले स्थानों पर रुकावटों, बाधा तथा अतिक्रमण करने की विधि का उल्लेख किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 55 में, ऑप्शन बी धारा 56 में, ऑप्शन सी धारा 57 में और ऑप्शन डी धारा 58 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी धारा 56 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचायतों के तहत मार्गों का नामकरण तथा भवनों पर क्रमांक डालने की सख्ती का उल्लेख किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 55 में, ऑप्शन बी धारा 56 में, ऑप्शन सी धारा 57 में और ऑप्शन डी धारा 58 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी धारा 57 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायतों के तहत बाजारों तथा मेलों का विनियमन किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 55, ऑप्शन बी धारा 56, ऑप्शन सी धारा 57 और ऑप्शन डी धारा 58। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी धारा 58। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अतिक्रमण किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 60, ऑप्शन बी धारा 61, ऑप्शन सी धारा 62 और ऑप्शन डी धारा 63। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए धारा 60। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी, यह वाक्य किस धारा के तहत पूर्ण होता है? ऑप्शन ए धारा 62, ऑप्शन बी धारा 63, ऑप्शन सी धारा 64 और ऑप्शन डी धारा 65। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए धारा 62। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायतों को सहायता अनुदान देने की प्रक्रिया का वर्णन किस धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन ए धारा 62 में, ऑप्शन बी धारा 63 में, ऑप्शन सी धारा 64 में, ऑप्शन डी धारा 65 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी धारा 64 में।